हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार डिस्क्रीट मैथ का पार्ट 7 कर रहा हूँ, जो यूनिट 1 का है। इसमें आज पिजन होल प्रिंसिपल करूँगा। पिजन होल प्रिंसिपल एंड इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन थ्योरम, दो चीज़ मैं इसमें यहाँ करूँगा। पहले पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल का स्टेटमेंट इस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राइट पिजन होल प्रिंसिपल, और उसको इस तरीके से स्टेटमेंट देंगे, इफ देयर आर मोर पिजन्स देन पिजन होल्स, देयर आर मोर पिजन्स देन पिजन होल्स, देन देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन पिजन होल विथ एट लीस्ट 2 पिजन्स इन इट। यानी हम लोगों का क्या कह रहा है कि मोर पिजन है, पिजन का संख्या ज़्यादा है और पिजन होल कम है। यानी पिजन ज़्यादा है और पिजन होल्स कम है। इसका मतलब कम से कम एक पिजन, एटलीस्ट वन पिजन होल, मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पिजन्स इन इट। यानी एक पिजन होल में कम से कम 2 पिजन रहेगा, तभी बैलेंस होगा। यानी सपोज करिए अगर 5 पिजन हैं और 4 पिजन होल्स है, तो एक पिजन होल में 2 पिजन रहेगा, तभी सभी पिजन को जगह मिलेगा। इसीलिए इफ देयर आर, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, इफ देयर आर मोर पिजन्स देन पिजन होल्स देन देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन पिजन होल विथ एट लीस्ट 2 पिजन्स इन इट। हम लोग इस तरीके से समझें, इफ k + 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पिजन कह रहे हैं, मैंने पिजन को हम लोग ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं। इफ k + 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू के बॉक्सेज, यानी हम लोगों का नंबर ऑफ बॉक्सेज के दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स k + 1 है, देन देयर इज एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी कम से कम एक बॉक्स ऐसा है जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट्स रखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इन जनरल हम लोग कह सकते हैं इफ n ऑब्जेक्ट्स यानी पिजन्स, कितना नंबर ऑफ पिजन्स कितना है, n ऑब्जेक्ट्स, यानी नंबर ऑफ पिजन n है, आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेज, यानी बॉक्सेज इज इक्वल टू k है एंड नंबर ऑफ पिजन्स है आपका n, देन देयर इज एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एट लीस्ट, ये सीलिंग फंक्शन का सिंबल है, देखिए इस तरीके से देंगे, ये सीलिंग फंक्शन का सिंबल है, n/k ऑब्जेक्ट्स, और लिख सकते हैं हम लोग n-1/k + 1 ऑब्जेक्ट्स। यानी या तो आप ये लिखें या तो आप ये लिखें। यहाँ पर कह रहा है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स है यानी n पिजन्स है, आर प्लेस्ड, उसको रखा जाता है k बॉक्सेज में, तो देन देयर इज एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एट लीस्ट n/k पिजन्स, n/k पिजन्स सीलिंग फंक्शन है। सीलिंग फंक्शन का मतलब होता है सीलिंग फंक्शन, ये सीलिंग फंक्शंस ऑफ x मीन्स अ स्मॉलेस्ट इंटेजर्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू x। जैसे एग्जाम्पल में इसका सीलिंग फंक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए ये सीलिंग फंक्शन है आपका 2.3 दिया हुआ है, ये तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2.3 से लेस जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगा 2। और दूसरा लेते हैं एग्जांपल, ये सीलिंग फंक्शन दिए, मान लिया जाए 4.6, तो 4.6 से लेस इंटीजर कौन होगा, 4। अगर माइनस की बात करते हैं, आप माइनस की बात करते हैं, -2.3, तो इसका सीलिंग फंक्शन इक्वल होगा -2। ओके स्टूडेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा हम लोग करेंगे। पिजन होल प्रिंसिपल का मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। सो डैट इफ 20 persons आर सिलेक्टेड फॉर प्रेजेंटिंग ए कल्चरल प्रोग्राम, यानी 20 persons एक कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, देन वन मे सेलेक्ट ए सबसेट ऑफ 3 सो डैट all 3 would be able to present their program on the सेम डे ऑफ द वीक।
यानी कह रहा है कि अगर 20% है आर सिलेक्टेड फॉर प्रेजेंटिंग ए कल्चरल प्रोग्राम, एक कल्चरल प्रोग्राम में सिलेक्ट किया गया 20% को हम लोगों को प्रोग्राम दिखाना है, देन वन में सिलेक्ट ए सबसेट ऑफ 3 so that all 3 would be able to present their program on the same day। यानी 3% जो है एक वीक में जो 3% है सेम डे में अपना प्रोग्राम को दे सकता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बी असाइन ईच पर्सन assign each person to the day of week यानी 7 days यहाँ here given persons, इसको हम लोग पिजन सपोज करते हैं, यहां पर हम लोग पिजन सपोज करते हैं इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पिजन सपोज कर दिए। नीड टू असाइन टू 7 days, इसको हम लोग पिजन हॉल्स पिजन हॉल सपोज कर लिए। यानी हम लोग को नंबर ऑफ पिजन्स हो गया 20 और पिजन हॉल इज इक्वल टू 7 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू पिजन हॉल प्रिंसिपल एट लीस्ट ये सीलिंग फंक्शन दिए, n इजिकल टू यहाँ पर ये है आपका n और k इजिकल टू है आपका 7, तो हम लोगों का होता है एटलीस्ट n अपॉन k सीलिंग फंक्शन, यानी इक्वल टू सीलिंग फंक्शन 20 अपॉन 7 ये है 20 अपॉन 7 इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, इस तरीके से लिख सकते हैं 20 अपॉन 7 के 7 दूनी 14 और पॉइंट कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 7 6 42 7 5 35, यहाँ पर 20 से आप डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो कितना हो गया 214 और 6 हो गया, 7 और 8 60 हो गया 56, यानी 4 हो गया 2.8 हो गया 2.8 हो गया। तो इस सीलिंग फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3, यानी एटलीस्ट n बाई के डैट मीन्स 20 अपॉन 7 इक्वल टू सीलिंग फंक्शन ऑफ 2.8 इक्वल टू 3, क्योंकि हम लोग 2.8 से हम लोग मैक्सिमम लेंगे जो 3 होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा देयरफॉर 3 of the persons able to present their program on the same day of the week। हम लोग को इसी तरह से बनेगा, यहाँ पर n20 k इजिकल टू 7 हो गया, तो हम लोग 20 डिवाइडेड बाई 7 तो 2.8 लिखेंगे और 2.8 का जो सीलिंग फंक्शन होगा वो 3 होगा, इसीलिए इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम दूसरा पेज में देखते हैं। दूसरा चीज देखिए, द इंक्लूशन
एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये भी बहुत आता है, एक लिखा हुआ रहेगा स्टेट इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और पिजन होल में भी आपका लिखा रहेगा राइट पिजन होल या एक्सप्लेन पिजन होल प्रिंसिपल। इसमें हम लोग इंक्लूशन और एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में हम लोग को क्या है, लेट ए एंड बी एनी फाइनाइट सेट्स। अगर ए और बी को फाइनाइट सेट्स लिए, हम लोग इसको सेट थ्योरी में भी पढ़े थे, तो इसमें लिखते हैं देन एन ब्रैकेट ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम लोग कहीं कहीं पर हम लोग लिखा हुआ रहेगा, मॉडुलस करके लिखा हुआ रहेगा ए यूनियन बी, या लिखा रहेगा मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। कहीं कहीं पर ऐसे भी आपका लिखा रहेगा, वो आपकी मर्जी है कि कैसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यानी होता है क्या, ए एंड बी भी एनी फाइनाइट सेट्स, देन एन का मतलब एन ए का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए को हम लोग एन ए से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एन ए का मतलब यानी एन ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, एंड एन ए इंटरसेक्शन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, इसको मॉडुलस से भी डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए तो क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके लिखा हो रहता है कि स्टेट एंड प्रूफ, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, एन ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ऐड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन ए में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और बी में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। बी हैव काउंटेड द एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ट्वाइस, और हम लोग बी हैव काउंटेड द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ट्वाइस, हम लोग काउंट करेंगे ट्वाइस, यानी 2 बार काउंट करेंगे। सो बी सब्ट्रैक्ट एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम रिजल्टेंट, यानी जो रिजल्टेंट आएगा उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी हम लोग करेंगे एन ए प्लस एन बी, एन ए और एन बी को ऐड कर देंगे और इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेट इज योर कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब एन ए और बी। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी हम लोग कर सकते हैं। एक सेट लिए हम लोग ए, एक सेट लिए बी, और उसका कॉमन जो आया आपका ये हुआ। हियर शेडेड पोर्शन इज रिलेटेड ट्वाइस, यही शेडेड पोर्शन जो है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी, माने ए इंटरसेक्शन बी शेडेड पोर्शन है, उसको हम लोग यहाँ पर ट्वाइस लिए। जब ट्वाइस लिए हैं तो और ओवरऑल की जब बात किया जाएगा तो एक माइनस करना पड़ेगा आपको, वही माइनस किया हुआ है। इन जनरल हम लोग अगर 3 फाइनाइट सेट्स है ए बी सी, तो हम लोग लिखेंगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 सेट लिए हैं। ये वाला जो डिनोट कर रहा है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये डिनोट कर रहा है आपका ये शेडेड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसका हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। ये जो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ते थे ना, उसी तरह का है। इसका क्वेश्चन लेते हैं एक, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एक्सक्लूशन थ्योरी। ये तो पहला तो एक थ्योरी है आपका कि इंक्लूशन और एक्सक्लूशन थ्योरी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 आर डिविजिबल बाय 7 और 11। यानी कहता है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग, यानी 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो 7 और 11 से डिविजिबल है। हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 7 हम लोग सपोज कर लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट डिविजिबल बाय 7 कितना होगा आपका
1000 डिवाइडेड बाई 7, 1000 डिवाइडेड बाई 7, 1000 डिवाइडेड बाई 7 होगा कितना आपका, 1000 डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा, 7 से आप 1000 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 1000 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया आपका 1, 7 दूनी 14, 7 का 28 और 7 दूनी 14 मैंने 142 होगा, 142 पॉइंट वाला हम लोग नहीं लेंगे, यानी Na इजकल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाई 7 इज 142। और Nb को हम लोग सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा 1000 डिवाइडेड बाई 11, जब 1000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 90 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका दिया हुआ n ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 7 एंड 11, 7 और 11 दोनों से डिविजिबल हो तो क्या होगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 12। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एक्सक्लूशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है आपका हाउ मेनी पॉजिटिव इन नॉट एक्सीडिंग, यानी एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एन ए का वैल्यू कितना है आपका, एन ए का वैल्यू है 142 प्लस एन बी का वैल्यू है 90 माइनस 12, तो कितना हो गया इसका अगर कैलकुलेट करेंगे 142 और 90 तो कितना हो जाएगा 2, 3 और 2 और माइनस 12 करेंगे तो 220 होगा। यानी रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड जो आंसर की जो बात करेंगे यानी डेट इज 220 नंबर्स या इंटेजर्स लिख रहे हैं, इंटेजर्स पॉजिटिव इंटेजर्स 220 पॉजिटिव इंटेजर्स आर डिविजिबल बाय 7 और 11। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर जो 7 और 11 से डिविजिबल होगा वो होगा 220, यानी 220 नंबर्स होगा जो कि डिविजिबल 7 से होगा या तो 11 से होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इससे, देखिए एक क्वेश्चन, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन फाइंड द नंबर ऑफ इंटेजर्स बिटवीन 1 and 100 that are divisible by 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पर कहता है कि 1 और 100 के बीच में टोटल इंटीजर निकालिए, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालिए जो 2, 3 और 5 से डिविजिबल है, 2, 3 और 5 से डिविजिबल है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट A, B, C the set of integers between
1 and 100 divisible by 2, 3, 5 रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एन ए मैंने वैसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 हो जाएगा। मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 50। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा 50। और एन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाई 3, 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3 का डेट मीन्स 33 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ इंटेजर्स डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा 100 अपॉन 3 डेट इज 33। और एनसी कितना होगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाई 3, 5 डिविजिबल बाई 5 इक्वल टू 20। देखिए ये 2 से डिविजिबल 50, 3 से डिविजिबल 33, 5 से डिविजिबल 20। अब हम लोग लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 and 3 ले लेते हैं। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा आपका 100 डिविजिबल बाय 2 into 3, तो कितना हो जाएगा 16। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे 16 होगा। पॉइंट में हम लोग नहीं लेते, पॉइंट को इग्नोर करेंगे हम लोग, पॉइंट को नहीं लेंगे, उससे कम लेंगे हम लोग। और एन ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 and 5, तो क्या हो जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाई 2 into 5 इज इक्वल टू 10, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाई 2 and 5 10 हो जाएगा। और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय बी सी लिया हुआ है, यानी 2 and 3। बी सी लिया हुआ है तो 3 and 5, तो क्या हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 3 into 5, यानी हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब इंटीजर, डिविजिबल बाय एलिमेंट्स का मतलब इंटीजर लिया, डिविजिबल बाय 6। अब हम लोग एक लेते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2, 3 and 5, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5 डैट मीन्स हो जाएगा ये 3। ओके स्टूडेंट, 5 2 जा 10 कैंसिल होगा, 10/3 डैट मीन्स 3 हो जाएगा। अब हम बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट पेज में। बाय इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हम लोगों को क्या निकालना था, टू फाइंड हम लोगों को क्या निकालना था, देखिए नंबर ऑफ इंटेजर्स
number of integers, to find number of integers divisible by 2, 3 और 5। मैंने 2 और 3 और 5 ये तीनों से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो और 5 से, यानी हम लोगों को फाइंड आउट करना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए, यानी यहाँ पर डेट इज लिख देते हैं हम लोग, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो बाय प्रिंसिपल से क्या हो जाए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस क्या करते हैं हम लोग, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और सब का वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। तो एन ए का वैल्यू क्या था आपका 50, एन ए का वैल्यू 50, एन बी का वैल्यू कितना था आपका 33 और एन सी का वैल्यू कितना था 20, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना था, एन ए इंटरसेक्शन बी 16, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू था हम लोगों का 16 माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना था 10, ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू था 10 और एन ए बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना था 6 और प्लस तीनों का था 3। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 50 प्लस 33 प्लस 20 कितना हो गया, 50 प्लस 33 प्लस 20 ये हो गया 53, यानी हो जाएगा 103 माइनस या प्लस 3 पहले कर लेते हैं, माइनस 16 माइनस 32, यानी 16 प्लस 10 26 प्लस 6 32। तो इसका क्या कैलकुलेशन होगा आपका, इसका देखिए क्या होगा 103 माने 106 माइनस 32, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 10 में 3 गया 7 हो गया 74। ओके स्टूडेंट्स 74। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस देयर आर 74 integers between 1 and 100 divisible by 2 और 3 और 5। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों का इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से हम लोगों का क्वेश्चन होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन होता है इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन प्रिंसिपल से। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन कहीं से मिलता है आप तो इसी तरह से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स हम अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।